नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। सांख्यिकी का हमारा ये थर्ड रिवीजन क्लास है। आज की इस क्लास में हम 6 नंबर के क्वेश्चन और 8 नंबर के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ एनालिसिस भी करेंगे, ठीक ना। रिवीजन और एनालिसिस हम आपको साथ में करवा रहे हैं ताकि आपकी जो पकड़ है वो थोड़ा मजबूत हो जाए, ठीक ना। क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो फरवरी में है, ठीक ना। आपका दिसंबर खत्म हो चुका है, आपके पास समय है सिर्फ जनवरी का। इसीलिए हम आपको रिवीजन और एनालिसिस दोनों साथ में करवा रहे हैं ताकि आपकी जो पकड़ है वो पूरी तरीके से मजबूत हो जाए। समझ में आई बात ना। और 6 नंबर के क्वेश्चन और 8 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो थोड़ा बड़े क्वेश्चन होते हैं, उनमें समय भी लगता है, उनको समझना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक ना। तो आपके लिए मैं जो ये रिवीजन क्लास चला रहा हूँ, एनालिसिस आपको मैं करा रहा हूँ, ये आपके लिए है, ठीक ना। ताकि आपको कम समय में क्वेश्चन समझ में आ जाए और आसानी तरीके से आप उसको हल कर पाए। इसलिए हम आपको ये रिवीजन और एनालिसिस दोनों साथ में करवा रहे हैं। समझ में आई बात ना। वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर आखिरी तक, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं एग्जाम में है और उसको हम कैसे हल करते हैं, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक ना। क्योंकि देखिए सिंपल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक ना। सिंपल बोर्ड पे क्या करना पड़ता है, इसको लिखना पड़ता है, फिर इसको मिटाना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, तब आपको हम समझाएंगे, ठीक ना। मेहनत लगती है। समझ में आई बात ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, पहला वाला है निम्नलिखित बारंबारता बटन का समांतर माध्य 25 है। क्या है, समांतर माध्य क्या दिया गया है, 25 दिया गया है, ठीक ना। फिर क्या बोल रहा है, पी का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, पी का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। हमारे पास क्या दिया गया, एक सारणी दी गई है, ठीक ना। ये हमारे पास सारणी दी गई जिसमें एक वर्ग अंतराल करके दिया गया, दूसरा बारंबारता दिया गया, ठीक ना। अब ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा था ये यूपी बोर्ड 2019 में पूछा था। कब पूछा था, यूपी बोर्ड 2019 में पूछा था। हम आपको जब भी एनालिसिस कराते हैं, ठीक ना, या जब भी रिवीजन करवाते हैं तब आपको हम पुराने क्वेश्चन ही एनालिसिस और रिवीजन करवाते हैं, ठीक ना। इसका जो कारण है हम आपको कई बार बताए हैं। जो एग्जामिनर होते हैं क्वेश्चन पेपर बनाते हैं उनको पता है कि आप जो तैयारी बढ़िया से कर चुके हैं, ठीक ना। और पिछले के बारे में कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक है। चाहे वो पुराने इंसान हो या पुराने क्वेश्चन हो, ध्यान तो कोई देता नहीं है। इसीलिए जो है क्वेश्चन पुराने ही पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक ना। देखिए हमारे पास समांतर माध्य दिया गया है 25 है, ठीक ना। यहाँ पे जो बारंबारता पी दिया गया है, ठीक ना, इसका जो मान होगा हमें वो निकालना है, ठीक ना। तो चलिए एक हम क्या बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, ठीक ना। क्योंकि जो हमारी सांख्यिक है वो टेबल के ऊपर ही आधारित है, ठीक ना। अगर टेबल यानी कि सारणी आपको बनाना आता है तब तो आप हल कर ले जाएंगे, ठीक ना। आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या दिया गया है, एक हम यहां से एक सारणी बनाएंगे इस प्रकार से, सारणी यानी कि टेबल बनाएंगे, ठीक ना। जो जो दिया गया पहले हम उसको लिख लेते हैं। दिया गया है वर्ग अंतराल करके दिया गया है, वर्ग अंतराल, ठीक ना। फिर क्या दिया गया हमारा, बारंबारता दिया गया है, ठीक ना। तो बारंबारता को हम लिख लेंगे। बारंबारता जो हमारी आएगी वो यहां पर इसको लिखेंगे हम बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी यानी कि यफ, ठीक ना। उसके बाद क्या हमारा आएगा, यफ गुणे यक्स। क्या आएगा, यफ गुणे यक्स आएगा। क्लियर ना। यहां पे हमारा आएगा माध्यमान, माध्यमान यानी कि यक्स। क्लियर ना। देखिए फ्रीक्वेंसी दी गई है और वर्ग अंतराल दिया गया। वर्ग अंतराल क्या दिया गया है, 0 से 10 के बीच में, फिर ना 10 से 20 के बीच में, फिर 20 से 30 के बीच में दिया गया, फिर 30 से 40 के बीच में, फिर 40 से 50 के बीच में दिया गया, ठीक ना। बारंबारता क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, 18 दिया गया है, 15 दिया गया है, पी दिया गया है और 6 दिया गया है, ठीक ना। बाकी इतने चीजें दी गई हैं। और समांतर माध्य का फॉर्मूला हम आपको कई बार बताए हैं। क्या होता है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा यफ यक्स बटा में सिग्मा यफ होता है, ठीक ना। ये होता है फॉर्मूला समांतर माध्य का, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे पी का मान निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। समझ में आई बात ना। ये फॉर्मूला होता है। और माध्यमान कैसे निकलता है, हम आपको 2 लेक्चर में, जो हम आपको 2 बार रिवीजन करवाए हैं उसमें भी समझाया कि माध्यमान कैसे निकलता है। माध्यमान का फॉर्मूला होता है अपर संख्या प्लस लोअर संख्या बटा में 2,
ठीक ना, ये होता है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है। देखिए क्या होता है, अपर यानी कि ऊपरी संख्या प्लस निचला संख्या, निचला संख्या, ठीक ना, पूरे के बटा में 2। अब यहाँ पे देखिए ऊपरी संख्या क्या और निचला संख्या क्या। ऊपरी संख्या यानी कि यहाँ पे देखिए जो वर्ग अंतराल की बात की जाती है, यहाँ पर देखिए 0 है तो ये हमारा ऊपरी हो गया, और ये जो हमारा 10 दिया गया ये निचला हो गया, ठीक ना। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 ही मिलेगा, बटा में 2 करेंगे तो 5 मिल जाएगा, ठीक ना। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि जो वर्ग अंतराल दिया गया है आपस में जोड़ के बटा में 2 कर देंगे, आपस में जोड़ के बटा में 2 कर देंगे, ठीक ना। बस वही चीज है। तो ये फॉर्मूला होता है माध्यमान निकालने का, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, 0 में 10 को जोड़ेंगे तो 10 बटा में 2 हो जाएगा, बराबर कितना मिल जाएगा, 5। यानी कि इसका जो माध्यमान आएगा वो 5 आएगा। माध्यमान का मतलब होता है बीच की एक संख्या होती है। क्या होता है, बीच की एक संख्या होती है, ठीक ना। फिर यहां से देखिए 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 30 बनेगा, ठीक ना। 30 बटा में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 15 हो जाएगा। और 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50 बनेगा। 50 का आधा कितना होता है, 25 होता है। 30 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 70 बनेगा, ठीक है। 70 का आधा कितना होता है, 35 होता है। 35 गुना 70, ठीक ना। 40 और 50 को जोड़ेंगे तो 90 बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा, 90 बनेगा। 90 का आधा कितना होता है, 45 होता है। कितना होता है, 45 होता है। क्लियर ना। तो ये होता है फॉर्मूला, क्या निकालने के लिए, माध्यमान निकालने के लिए, ठीक ना। क्वेश्चन में आपको कई प्रकार से दिया रहता है, यहाँ पे वर्ग अंतराल करके दिया गया है। जैसे अगर क्वेश्चन में पूछ लेगा विद्यार्थियों की संख्या, ऐसे दे देगा, ठीक ना। बहुत सारे एग्जाम्पल रहते हैं, लेकिन जो पहला वाला रहता है ना, पहला वाला जो हमारा खाना रहता है, इसी को हम बोलते हैं वर्ग अंतराल, या हम इसी को क्या करते हैं, आपस में दोनों संख्याओं को जोड़ करके बटा में 2 कर देते हैं, हमारा माध्यमान निकल आएगा। माध्यमान बोलते हैं, या इसको हम माध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माध्यमान या माध्य बोलते हैं। क्लियर ना। अब हमें क्या करना है, यफ गुणे यक्स दिया गया, यफ हमारा फ्रीक्वेंसी दी गई है, यक्स हमारा ज्ञात हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यफ गुणे यक्स दिया गया, दोनों में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। जब दोनों में गुणा करेंगे तो 5 गुणा 5 में करेंगे तो 5 25, कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। क्लियर हो गया। 15 का गुणा 18 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 270, कितना, 270 हो जाएगा। 25 का गुणा 15 में करेंगे कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा, ठीक ना। फिर 35 गुणा पी में करेंगे तो 35 पी हो जाएगा। फिर 45 गुणा 6 में करेंगे कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए सिग्मा यफ को हम क्या कर देते हैं, सिग्मा यफ इक्वल, इनको जोड़ लेंगे, और सिग्मा यफ यक्स इनको जोड़ लेंगे, ठीक ना। तो इसको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 8 15, टोटल कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पर, 44, कितना, 18, 5 और 18 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 23 मिल जाएगा, ठीक ना। 23 से कितना मिल जाएगा हमें, टोटल 44 पी, कितना, 44 पी मिल जाएगा। ऐसे करेंगे हम, यहाँ 44 प्लस पी ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक ना। 44 प्लस पी कर देते हैं हम, ठीक ना। अब हम इसको जोड़ेंगे तो हमें ये कितना मिलेगा, इसको हम छोड़ देते, जो अचर में इसको हम छोड़ देंगे तो सभी को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5 5 10 मिलेगा। 10 का आ जाएगा हमारे पास 0, हासिल में 1 2 और 7 2 9, ठीक ना। 9 7 16, 16 7 हमारा कितना होता है, 4 3 7, 16 7 हमारा होता है 23, 23 1 24, 24 के 4, हासिल 2 मिला। हासिल कितना मिला, 2 मिल गया हमें। क्लियर ना। उसके बाद 2 और 3 5, 5 2 7 2 9, यानी कि 940 प्लस 35 पी, कितना मिल गया, 35 पी मिल गया, ठीक ना। अब देखिए जैसे जैसे दिया गया हम उसको वैसे सेट कर देंगे, ठीक ना। समांतर माध्य दिया गया है 25, समांतर माध्य 25 हो गया, बराबर में सिग्मा या फाई कितना मिला हमें है, 940 प्लस 35 पी, ठीक ना, बटा में सिग्मा एफ कितना मिला है, 44 प्लस पी, कितना मिला है, 44 प्लस पी मिला, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 44 गुणा 11 में करेंगे तो 1100, यानी कि 44 का गुणा अगर हम 25 में करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1100 प्लस 25 पी, कितना मिलेगा, 25 पी मिल जाएगा, ठीक ना। क्योंकि 25 पी बराबर 940 प्लस
35p मिल जाएगा, ठीक ना। अंक को हम एक साइड में कर लेंगे और जो हमारा अचर पद में दिया गया हम उसको एक साइड में कर लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे 1100 हो जाएगा, ये प्लस का 940 है तो इधर आएगा तो माइनस का 940 हो जाएगा, बराबर। अब ये हमारा 35p दिया गया, ये प्लस का 25p है तो इधर जाएगा तो माइनस का 25p हो जाएगा, क्लियर ना। माइनस का 25p हो जाएगा, घटा देंगे हम 1100 में से 1100 में से 940 को घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 160 मिल जाएगा। इक्वल में 35p में से अगर हम 25p को घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 10, यानी कि 10p मिल जाएगा, ठीक ना। तो p बराबर हमें कितना मिल गया, 160 बटा में 10, तो टोटल कितना आ जाएगा, 16, यानी कि p की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी, 16। यही आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक ना। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया, अगर एग्जाम में पूछ लेगा तो आपको 6 नंबर तो कंफर्म मिल जाएगा, ठीक ना। अगर नहीं 6 नंबर का क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको 4 नंबर तो कहीं जाना ही जाना नहीं है, 4 नंबर तो कंफर्म मिलेगा, ठीक ना। 4 नंबर कंफर्म मिलेगा। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा ये तो आपको 4 नंबर का क्वेश्चन तो कंफर्म हो जाएगा, ठीक ना। समझ में आया कि नहीं, आप लोगों को समझ में आया है? अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, एक बार हम आपको और समझा रहे हैं। वर्ग अंतराल दिया गया है, माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ के बटा में 2 कर देंगे, ठीक ना। तो हमने इनको को जोड़ के बटा में 2 किया, फिर इनको जोड़ के बटा में 2 किया, इनको जोड़ के बटा में 2 किया, इनको जोड़ के बटा में 2, इनको जोड़ के बटा में 2 किया, ठीक ना। बारंबारता हमारी दी गई है, इन सभी को जोड़ लेंगे तो 44p आ जाएगा, ठीक ना। अब यफ गुणे यक्स कर देंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे तो हमें 940 प्लस 35p आ जाएगा, ठीक ना। फॉर्मूला हमारा दिया गया, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ दिया गया है। तो समांतर माध्य यहाँ पे 25 दिया गया है, 25 लिख दिया हमने, ठीक ना। सिग्मा एफ एक्स कितना दिया गया, 940 प्लस 35p दिया गया, बटा में सिग्मा एफ कितना दिया गया, 44 प्लस p दिया गया है। इसका हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1100 प्लस 25p आ जाएगा, ठीक ना। इसको हम शेष यहाँ पर उतार देंगे, अंक को अंक में कर लेंगे, अचर पद को हम अचर पद में कर लेंगे, ठीक ना। तो कितना मिल जाएगा, 160 बराबर 10p यानी कि 10p। तो p बराबर 160 बटा में 10 मिल जाएगा, तो काट देंगे 16 दहा में 160, क्लियर हो गया। तो p का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 16 आएगा। तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया है? अगर नहीं समझ में आया है, हम आपसे कई बार बोलते हैं, अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमें ना कमेंट कर दीजिएगा कि भैया जी हमें समझ में नहीं आया है, आप फिर से प्रयास करिएगा, ठीक ना। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया एग्जाम में, वैसे चांस तो है, पिछली बार तो पूछा था, पिछली बार ये पूछा था, तो हो सकता है बिल्कुल इसी से मिलता जुलता कोई क्वेश्चन पूछ दे, ठीक ना। अगर पूछ देगा तो आपका 4 नंबर कंफर्म हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना? चलिए, समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, ठीक ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको समझा देंगे फिर से, ठीक ना। चलिए, जस्ट इसी प्रकार का हमारा एक और क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया है, सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक ना। अब तक क्या दिया था, समांतर माध्य दिया था, ठीक ना। माध्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, माध्य ज्ञात करने के लिए ये पूछा गया था यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये भी आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। अगर नहीं पूछेगा 6 नंबर का तो 4 नंबर का जरूर ही पूछ देगा, ठीक ना। क्या दिया गया, वर्ग अंतराल करके दिया गया है, कितना है, 120 से 130 दिया गया है, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170 दिया गया, ठीक ना। इसकी जो फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता जो दी गई है वो क्या दी गई है, 2 दी गई है, 8 दी गई है, 12 दी गई, 20 दी गई और 8 दी गई, ठीक ना। तो इसका भी हम पहले वाले क्वेश्चन की तरह से सारणी बना लेंगे, ठीक ना। तो सारणी जब हम इसका बनाएंगे तो ऐसा ही सारणी बनेगा, ठीक ना। तो वर्ग अंतराल, ठीक ना। उसके बाद माध्य निकालना है। क्या पूछ रहा है, माध्य निकालने के लिए बोल रहा है। तो माध्य यानी कि एक बीच की संख्या होती है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे माध्य निकालने के लिए, पहले बारंबारता को लिखेंगे, बारंबारता यानी कि यफ, ठीक ना। फिर हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माध्य बिंदु, ठीक ना। माध्य निकालना है तो माध्य बिंदु, ठीक ना। तो माध्य बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, यक्स आई, क्या हो जाएगा, यक्स आई, यहां पर भी आई रहेगा, ठीक ना। फिर यहां पर क्या हमारा हो जाएगा, एफ आई मल्टीप्लाई यक्स आई, ठीक ना। इतना हमारा हो जाएगा। कितना दिया गया है, 120 से
130, फिर 130 से 140, ठीक ना, फिर 140 से 150, फिर 150 से 160, 160 से 170, ठीक है, हाँ 170 तक दिया गया है। क्लियर ना। अब बारंबारता क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, 8 दिया गया है, 12, 20 और 8 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए माध्य बिंदु उसी प्रकार से निकलेगा हमारा, माध्य बिंदु जो हमारा है वो उसी प्रकार से निकलेगा। माध्य बिंदु बोले या माध्य, माध्य बिंदु मान लीजिए, माध्य बिंदु बराबर माध्यमान, क्या होता है, माध्य बिंदु बराबर हमारा होता है माध्यमान, या हम इसको माध्य बिंदु बोले या इसको हम माध्यमान बोले, चीज वही है। ये इसका मतलब भी बीच की संख्या होता है और इसका मतलब भी बीच की संख्या होता है। बस डिफरेंस यहां है कि जब हम माध्य बिंदु लिखेंगे तो हम यक्स आई लगा देंगे, ठीक है, अगर हम माध्यमान लिखेंगे तो यक्स लगा देंगे। बस अंतर सिर्फ इतना है, ठीक ना, अंतर सिर्फ हमारा इतना ही दिया गया है, ठीक ना। अब जो इसका समांतर माध्य, माध्य निकालना तो हम लिखेंगे समांतर, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई यक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई, बस इतना लिखना है। जहां पे क्वेश्चन दिया गया है और ये फॉर्मूला दिया गया, फॉर्मूले में सिर्फ हम आई को ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, आई को ऐड कर देंगे, बिंदु यानी कि आई से हमारा निरूपित किया जाता है, ठीक ना। तो प्रोसेस वही सेम रहेगा, वर्ग अंतराल को आपस में जोड़ करके बटा में 2 कर देंगे, ठीक ना, क्या कर देंगे, बटा में 2 कर देंगे। तो 120 को और 130 में जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 120 में 130 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 250 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 250, यानी कि 120 प्लस 130 बटा में 2 बराबर कितना मिल जाएगा, 250 बटा में 2 बराबर 125, कितना मिल जाएगा, 125, यानी कि 125। फिर वही नियम, 130 को 140 में जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 170 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 170 मिल जाएगा। और 270 मिलेगा, ठीक ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 270 मिलेगा। 270 का आधा कितना होता है, 135 होता है, ठीक ना। फिर 140 को 150 में जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 290, और 290 का आधा कितना होता है, 145, कितना होता है, 145। फिर 150 को और 160 को आपस में जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 310 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 310 मिल जाएगा, ठीक ना। 310 का आधा कितना होता है, 155, कितना होता है, 155, ठीक ना। फिर 160 को 170 में जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा भैया, टोटल 7×2 120 होता है, इसका आधा हम कर देंगे तो 265, कितना मिल जाएगा, 265 इसका आधा करने पर, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है हमारा 330 मिल जाएगा, ठीक ना। 160 और 170 को आपस में ऐड करेंगे तो 330 मिलेगा। 330 का आधा कितना होता है, 165 होता है। कितना होता है, 165 होता है। ये समझ में आया कि नहीं, आपको समझ में आया। अब हमें क्या करना है, नियम देखिए, जो हमारा नियम है वो सेम है, सिर्फ आई लगाना है, सिर्फ आई लगाना है, ठीक ना। तो आपस में गुणा करेंगे, 125 का गुणा 2 में करेंगे तो 250, 135 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 पंजे 40 का हमारा आ जाएगा 0, हासिल मिला 4, 8 त्रिका 24, 4 हमारा कितना हो जाएगा 28, 28 के 8 हासिल मिला 2, 8 एकम 8, 8 2 10, यानी कि 1080। कितना मिल जाएगा हमारे पास, 1080। क्लियर ना। अब देखिए 12 का गुणा 145 में करेंगे हम तो कितना मिल जाएगा हमें, टोटल 1740, कितना 1740। 20 का गुणा अगर हम 155 में कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3100, कितना 3100, कितना मिल जाएगा, हाँ ठीक है 3100 मिल जाएगा हमारे पास, ठीक ना। 8 का गुणा हम 165 में करेंगे, 8 पंजे 40, 40 का 0 हासिल 4, 8 6 48, 48 और 4 कितना होता है हमारा 52, 52 के 2 हासिल 5, 8 एकम 8, 8 5 13, 1350, कितना मिल जाएगा, सॉरी 1300, 8 8 दूना 8 6 8 के 8 2 से 8 के 24 8 को 32 8 5 40 8 6 48, ठीक है 8 6 48, 8 8 एकम 8, 8 5 13,
यहाँ पे कितना मिल रहा है, यहाँ पे 20 बोल रहा है, 1320, ऐसे कैसे हो सकता है। 8 पंजे 40 का 0 हासिल, 4 मिल गया। 8 6 48, 48 में 4 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 52 मिल जाएगा, ठीक ना। कितना मिल गया, 52, 52 का 2 आ गया, हासिल मिल गया 5। 8 1 कम 8 और 8 2 10, 10 3 13। हाँ ठीक है, सॉरी हम 5 को ही डायरेक्ट कर देते थे, यानी कि 1320 मिल गया। कितना मिल गया, 1320 मिल गया। क्लियर ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई इक्वल, अब यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल, इसको जोड़ेंगे हम। 8 2 10 और 10 12 हमारा कितना होता है, 22, 22 20 42 होता है, 42 8 50 होता है। कितना होता है, 50 होता है, ठीक ना। अब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 0 0 0 0 0, यानी कि 0। फिर 5 8 5 13, 13 4 17, 17 2 19, 19 के 9 हासिल मिला 1। फिर 2 और 7 9, 9 1 10, 10 3 13, 13 1 14, 14 के 4 हासिल मिला 1, 1 1 2 और 2 3 5, 5 1 6 1 7, यानी कि 7490। कितना, 4790 मिला, ठीक ना। सभी को जोड़ने पर कितना, 7490। क्लियर ना। फॉर्मूला हमारा सेम है, समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य हमें दिया नहीं गया है, तो सिग्मा कितना दिया गया है, 7490 बटा में सिग्मा या फाई 50 दिया गया। 1 0 से 1 0 खत्म, कितना बच गया, 749 बटा में 5 बराबर। अब हम इसको काटेंगे, ठीक ना। अगर कट रहा है तो बढ़िया, चलिए काटते हैं। 14 से काटेंगे, 14 25 70, 14 25 70, यहाँ पे हमारा कितना बच गया, 4, यानी कि बच गया 49, और 9 5 45, 45 कितना बच गया हमारे पास, सीधे 4, 4 बच गया, दशमलव लगाएंगे 40 हो जाएगा। 8 पंजे 40, यानी कि लगभग में 0 ही इतना ही आएगा, ठीक ना। 49 दशमलव में, यानी कि हाँ ठीक है, लगभग में इतना ही आंसर आएगा, ठीक ना। 149 में 8 0, 8 0, 8 0 नहीं, मतलब 1 2 3 4 ऐसे नहीं लिख देना कि 8 0 बोल रहे नहीं, 8 0, ठीक ना। ये आएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि 149 में 8 0। समझ में आई बात ना। क्वेश्चन को ऐसे हम हल करते हैं, जहां पे अगर बात की जाए माध्य बिंदु की, अगर मध्य निकालना या माध्य निकालना है ना, फॉर्मूला वही रहेगा। हम आई को हटा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ हम आई को रखेंगे ही रखेंगे, कोई जरूरी नहीं है। आई को हम हटा भी सकते हैं, अगर हम आई को हटा देंगे तब भी हमारा नियम वही रहेगा, नियम रहेगा, बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, ठीक ना। बस करना क्या आपको, यहाँ पे जो बारंबारता पहले लिख दिया है, मध्य बिंदु जो बाद में लिख दिया है, इसको हम क्या कर देंगे, पहले कर देंगे, बारंबारता को बाद में कर देंगे। इसको गुणा तो तब भी करना पड़ेगा, गुणा तब भी करना पड़ेगा, हमारा ज्यादा कोई अंतर नहीं दिया गया है। समझ में आई बात ना है। ऐसे ही हम इसको हल करते हैं, ठीक ना। देखिए मेन चीज क्या है, सांख्यिकी में मेन चीज है कि सारणी बनाना। क्या है, सारणी बनाना। अगर सारणी बन गई है, ठीक ना, अगर सारणी बन गई है तभी हल हो पाएगा, ठीक ना। अगर सारणी नहीं बनी है तो हल नहीं हो पाएगा। मेन चीज हमारा क्या होता है, बारंबारता को जोड़ना होता है, फिर एफ आई एक्स आई को जोड़ना होता है, ठीक ना। इसको जोड़ना था, इसको जोड़ना था, मेन क्या, इन दोनों को जोड़ के, और उससे भी मेन हमारा माध्य बिंदु, ये माध्य बिंदु को निकालना सबसे मेन होता है, ठीक ना। समझ में आ गई बात ना। चलिए अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। ये हमारे 2 क्वेश्चन है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है बोर्ड एग्जाम के लिए, या एनालिसिस आप बोलिए इसको, ठीक ना। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब तक हम आपको माध्य निकालना समझा रहे थे, समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, ठीक ना, माध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, माध्यमान क्या हमारा होता है, फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है। अब तक हम आपको ये सब कुछ समझाएंगे, ठीक ना। सांख्यिकी में 3 पड़ाव होते हैं, एक होता है माध्य, दूसरा होता है माध्यिका, और तीसरा होता है बहुलक, ठीक ना। ये तो सभी को पता है। अब तक हम आपको माध्य समझा रहे थे, ठीक ना। ये जो 2 हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें बहुलक दिया गया है, ठीक ना, और माध्यिका दी गई। इसमें हमें 2 चीजों को समझना है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं हमारा तीसरा क्या दिया गया है। निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछा गया था यूपी बोर्ड 2020 में। कब पूछा गया था, यूपी बोर्ड
2020 में पूछा गया था, ठीक ना। तो हमारा वर्ग अंतराल यानी कि हमारी सारणी दी गई है, ठीक ना। सारणी को अभी हम समझते हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक हम बना लेते हैं अपना, यहाँ पे हम एक अपना फर्स्ट क्लास बना लेते हैं वर्ग अंतराल करके। क्या दिया गया है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, अंतराल, ठीक ना। फिर बारंबारता, बारंबारता, ठीक ना। ये चीजें देख क्या दिया गया है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। फिर क्या दिया गया है यहाँ पर 7, 8, 2, 2, 1, ठीक ना। यहाँ पे देखो जो बहुलक का फॉर्मूला होता है, जो बहुलक का फॉर्मूला होता है वो होता है यल प्लस, क्या होता है, यल प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2, क्या होता है 2F1 माइनस F2, क्या होता है F0 होता है, F0 फिर माइनस F1 मल्टीप्लाई H, ये होता है फॉर्मूला, ठीक ना। किसका, बहुलक का। किसका फॉर्मूला होता है, बहुलक का, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक ही ज्ञात करना है, ठीक ना। चलिए यल का जो मतलब होता है, हम आपको थोड़ा फॉर्मूला भी समझा देते हैं, ठीक ना। फॉर्मूला भी समझा देते हैं। यल का मतलब हो जाता है जो बहुलक की सबसे निम्न सीमा है, ठीक ना। क्या है, सबसे निम्न यानी कि निचला। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो सारणी बना है इसमें बहुलक हमारा है क्या, बहुलक को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक ना। सबसे बड़ी बात ये होती है, तो देखिए जो बारंबारता होती है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है वही हमारा होता है बहुलक। यहाँ पे देखिए 7 दिया गया है, 8 दिया गया, 2 दिया गया, 2 दिया गया, 1 दिया गया, तो सबसे बड़ा क्या हमारा है 8 दिया गया, सबसे बड़ा हमारा क्या दिया गया है 8 दिया गया, ठीक ना। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या हमारी हो गई 8 हो गई, ठीक ना। सबसे बड़ी जो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है 8 हो गई, तो इसको हम लिखेंगे F1, क्या लिखेंगे F1। अब देखिए अभी और हम आपको समझाते हैं, ठीक ना। यल का मतलब होता है, यल का जो मतलब होता है वो बहुलक की निम्न सीमा, यल इक्वल बहुलक की निम्न सीमा, सीमा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे जो बहुलक हमारा दिया गया वो क्या 8 है, ठीक ना। 8 दिया गया है तो यही तो इसका वर्ग अंतराल होगा, ये वाला 3 और 5 यही इसका वर्ग अंतराल होगा। और जो निम्न सीमा यानी कि निचला वो क्या है 3 है, निचला क्या है 3 दिया गया है, तो यल बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि बहुलक की निम्न सीमा हो जाएगी, ठीक ना। फिर F1 की बात की जाए, यहाँ पर F1 का मतलब क्या होता है बहुलक हो जाता है, F1 का मतलब क्या होता है बहुलक, यानी कि बहुलक वर्ग या बारंबारता बोलते हैं, ठीक ना, बहुलक वर्ग। ये क्या है 8 दिया गया है, इसको हम 8 कर देते हैं, ठीक ना। फिर हमारा क्या दिया गया F0 दिया गया, क्या दिया गया है F0 का मतलब क्या हो जाता है बहुलक के ठीक पहले वाली संख्या, क्या है बहुलक के ठीक पहले वाली संख्या। यहाँ पे बहुलक क्या दिया गया 8 दिया गया, इसके पहले वाली संख्या क्या है 7 दिया गया, ठीक ना। तो मैं यहाँ पे लिखेंगे बहुलक के पहली वाली संख्या कितना दिया गया है 7 दिया गया, ठीक ना। अब F2 बराबर क्या दिया गया है, F2 का मतलब है बहुलक के बाद वाली, बहुलक के बाद वाली संख्या, ठीक ना। तो यहाँ पे बहुलक की बाद वाली संख्या क्या दिया गया है 2 दिया गया है, ठीक ना। अब क्या हमारा बचा है यच बचा है, यच का मतलब क्या हो जाता है लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई, यच का मतलब क्या हो जाता है वर्ग अंतराल की लंबाई, यानी कि लंबाई, लंबाई क्या दिया गया है यानी कि वर्ग अंतराल 3 है, -5 दिया गया, तो क्या करेंगे घटा देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। यानी कि h बराबर कितना आ गया 2 आ गया। जब भी हमें h निकालना होगा, लंबाई निकालनी होगी, जो हमारा वर्ग अंतराल आएगा बारंबारता के बराबर में, हम इन दोनों को क्या करेंगे घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे यल मतलब बहुलक की निम्न सीमा यानी कि 3 दिया गया है। F1 का मतलब खुद बहुलक ही होता है, यानी कि हमारा बारंबारता हो जाएगा बहुलक वाली 8। F0 का मतलब क्या होता है बहुलक के ठीक पहले वाली संख्या यानी कि 7। F2 का मतलब क्या होता है बहुलक के बाद वाली संख्या यानी कि 2 दिया गया। H का मतलब क्या होता है लंबाई हो जाता है, जो कि हमारा कितना है 2 दिया गया, ठीक ना। अब हम इसको सेट कर देते हैं, क्या करेंगे हम इसको सेट करेंगे, तो यल हमारा कितना है 3 है, तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं
3 ऐसे 3 प्लस और F1 कितना दिया गया 8 दिया गया है 8 माइनस क्योंकि माइनस दिया गया F0 कितना दिया गया है 7 दिया गया यानी कि पहले वाली बटा में कर देते हैं 2 दिया गया यानी कि फॉर्मूले में 2 है मल्टीप्लाई F1 यानी कि 8 फिर माइनस दिया गया है F0 यानी कि पहले वाली 7 फिर मल्टीप्लाई F1 यानी कि 8 हमारा जो बारंबारता हो जाएगा यहाँ पे F2 है F2 का मतलब बाद वाली यानी कि 2 मल्टीप्लाई H हमारा क्या दिया गया है 2 दिया गया है ठीक ना इतना कुछ दिया गया है क्लियर हो गया कि नहीं हो गया अगर नहीं हुआ तो अभी हम आपको और बताएंगे आगे चल के ठीक ना अब हम इन सभी को क्या कर देंगे बराबर में कर देंगे तो 3 प्लस 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बटा में 8 दूनी हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ठीक ना 8 दूनी 16 यहाँ पे माइनस लगा है भैया माइनस 8 दूनी 16 जाएगा -2 -7 कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा कितना -9 हो जाएगा तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 में से 16 को घटाएंगे तो 7 बचेगा कितना बचेगा 7 बचेगा ठीक ना तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 कितना लिखेंगे 7 ठीक ना 1/7 मल्टीप्लाई 2 ठीक ना तो अब देखिए 2 का गुणा तिर्यक में करेंगे तो 3 प्लस 2 बटा में 7 हमारा हो जाएगा बराबर 7 का भाग 2 में देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 0.28 मिलेगा तो कितना बचा 3 प्लस 0.28 बराबर 3.28 यही हो जाएगा आपका राइट आंसर और यही हमारा हो जाएगा बहुलक समझ में आई बात ना समझ में आएगा तो अच्छी बात है नहीं समझ में आएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी हम आपको फिर से समझाएंगे ध्यान दीजिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल करके दिया गया है ठीक ना बारंबार था फॉर्मूला हमारा होता है L प्लस F1 माइनस F2 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई 2 सॉरी H मल्टीप्लाई H दिया गया ठीक ना फॉर्मूला दिया गया अब जो दिया गया उसको हम सेट करते हैं L बराबर हमारा क्या होता है L का मतलब होता है निम्न सीमा होती है ठीक ना जो कि यहाँ पे दिया गया वर्ग अंतराल में 3 जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारा होता है मॉडल्स यानी कि बहुलक तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता क्या दिया गया है 8 दिया गया है ठीक ना इसके सामने जो वर्ग अंतराल दिया है वर्ग अंतराल जो इसके सामने दिया है जो 3 और 5 दिया ठीक ना तो पहली वाली जो हमारी संख्या होगी वही क्या हमारी होगी L होगी यानी कि बहुलक की निम्न सीमा यानी कि निचला सीमा ठीक ना F1 यानी कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी 8 हो गया F0 का मतलब क्या है जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी दी गई फ्रीक्वेंसी की पहली वाली संख्या यानी कि 7 सबसे पहले दिया गया ठीक ना पहले 7 दिया गया उसके बाद 8 दिया गया है F2 का मतलब फ्रीक्वेंसी की बाद वाली संख्या यानी कि 2 दिया गया है यस का मतलब लंबाई जो कि हमारा वर्ग अंतराल दिया गया 3 और 5 उसी में से हम घटा देंगे तो 2 मिल जाएगा 2 को हम 2 लिख देंगे ठीक ना उसके बाद क्या करेंगे हम फॉर्मूले के आधार पे जो जो आया उसको हम सेट कर देंगे 3 प्लस 8 माइनस 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 8 माइनस 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 ठीक ना तो हम क्या करेंगे इसका गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा ठीक ना -7 -9 तो क्या होगा जुड़ जाएगा हमारा -9 आ जाएगा ठीक ना -7 -2 यानी कि 9 माइनस घट जाएगा तो 7 मिल जाएगा 3 प्लस 1/7 मल्टीप्लाई 2 तो तिर्यक गुणा करेंगे 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 मिल जाएगा ठीक ना तो 3 धन 2 बटा में 7 तो 2 का भाग हम देंगे 7 में तो 0.28 मिलेगा कितना मिलेगा 0.28 मिलेगा तो हमारे पास क्या बचा है 3 धन 0.28 जोड़ेंगे तो 3.28 मिल जाएगा ठीक ना और यही हमारा हो जाएगा बहुलक क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा समझ में आई बात ना तो बहुलक का सबसे बड़ा चीज क्या होता है फॉर्मूला ठीक ना यही हमारा फॉर्मूला अगर फॉर्मूला आपको पता है और फॉर्मूले को कैसे सेट करते हैं ये पता है तो आप पक्का पास हो गए हैं बस और कुछ नहीं करना है क्या हो गए आप पास हो गए ये चीज समझ में आ गई नहीं आ गई आप सभी लोगों को समझ में आ गए तो बढ़िया भैया नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक ना हम हैं फिर से समझाएंगे आपको ठीक ना बस आपको अपना फीडबैक आप लोग नहीं देते जल्दी अगर आप अपना फीडबैक देंगे ना तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ जो हम आपको समझा रहे हैं वह ठीक है कि नहीं है ठीक है या गलत है कैसे है जो भी आप अपना फीडबैक दीजिए ठीक ना मैं यही चाहता हूँ चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए ये हमसे पूछा गया था यूपी बोर्ड 2019 में और सीबीएसई बोर्ड 2020 में इतना इंपॉर्टेंट है ठीक ना अगर ये बहुलक वाला क्वेश्चन हमसे पूछेगा तो ये भी 4 नंबर का हो सकता है ठीक ना तो ये भी हमारा लगभग में 6 नंबर का ही होने वाला है क्योंकि यहाँ पे माध्यिका पूछा है ठीक ना तो माध्यिका का फॉर्मूला सेट करना पड़ता है फॉर्मूला होता है इसका है L1 प्लस L1 L2 ठीक ना क्या होता है L1 प्लस
L2 माइनस L1 बटा में टोटल बटा में क्या हमारा होता है यब, ठीक ना। फिर ब्रेकेट में n/2 माइनस सी, n/2 माइनस सी, n हमारा कैपिटल में रहेगा, ठीक ना, कैपिटल में रहेगा। ये होता है फॉर्मूला, किसका होता है, जो हमारा है माध्यिका का फॉर्मूला होता है, ठीक ना, माध्यिका का फॉर्मूला होता है। चलिए इसको भी हम सेट करते हैं, इसको सेट करेंगे हम, तो हमारा ये आ जाएगा अंक, ठीक ना, अंक आ गया हमारे पास ये। उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी, विद्यार्थियों की संख्या। फिर हमारा क्या आएगा, संचाई बारंबारता, संचाई बारंबारता, ठीक ना। अंक क्या दिया गया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, फिर 40 से 50। विद्यार्थियों की संख्या 5, 15, 30, 8, 2। क्लियर ना। अब संचाई बारंबारता क्या होती है, इसको हम समझ लेते हैं, ठीक ना। संचाई बारंबारता क्या होती है, इसको हम कैसे हल करते हैं, संचाई बारंबारता, ठीक ना। देखिए संचाई बारंबारता का क्या मतलब हो जाता है, जो विद्यार्थी की संख्या दी रहती है, ठीक ना, हमें इसी से मतलब है, इससे अंक से हमें नहीं मतलब अभी है, ठीक ना, अंक से जो हमें नहीं मतलब है, यानी कि 0 से 10 तक जो अंक दिया गया है, कितने विद्यार्थी पाए हैं, 5 विद्यार्थी। और 0 से 20 के बीच में, 0 से 10 के बीच में 5, और 10 से 20 के बीच में 15 बच्चे हैं, और 20 से 30 के बीच में कितने नंबर है, जो हमारे है 10 नंबर है, तो कितने विद्यार्थी हैं, 30 नंबर है। हाईएस्ट कितना, 8 है। सबसे हाईएस्ट कितना है, 2 विद्यार्थी हैं, जो कि 40 और 50 नंबर के बीच में अंक पाए हैं, ठीक ना। तो संचाई बारंबारता क्या होती है, आपस में हम जोड़ते हैं, विद्यार्थियों की संख्या को आपस में जोड़ते हैं, यानी कि 5 का 5 आ जाएगा, ठीक ना। 5 में हम 15 को जोड़ेंगे तो 20 मिल जाएगा, और 20 में ऐसे 20 में हम क्या करेंगे, 30 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। 50 में 8 को जोड़ेंगे 58 मिल जाएगा, 58 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा, ठीक ना। ऐसे हम निकालते हैं संचाई बारंबारता। संचाई बारंबारता निकालने के लिए मैं आपको फिर बता रहा हूं कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले 5 को 5 लिख देते हैं, यानी कि जो सबसे पहली अंक दी रहती है उसको हम संचाई बारंबारता में पहले लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो संचाई बारंबारता होती है और जो हमारे विद्यार्थियों की संख्या होती है, इसको हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। 5 में 15 जोड़ेंगे तो 20, अब 20 में 30 जोड़ेंगे 50, 50 में 8 जोड़ेंगे 58, 58 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी संचाई बारंबारता होती है, क्या होती है, संचाई बारंबारता, तो वही हमारा क्या होता है, मेन हमारा यही है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया गया फॉर्मूले में, n/2, तो n/2 मतलब क्या हो जाएगा, n बटा में 2 बराबर, संचाई बारंबारता सबसे बड़ी क्या दी गई है, 60 दी गई, तो 60 बटा में कर देंगे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्लियर ना। तो n/2 कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक ना। तो संचाई बारंबारता क्या हमारी है, 50 है। 50 क्या है, सबसे बड़ी संचाई बारंबारता ये है, तो यानी कि n/2 निकालने के लिए हमें ये दिया गया, ठीक ना। बाकी जो बीच की संख्या होती है वही हमारी सबसे बड़ी होती है। बीच की संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 दिया गया है, 5 बार है, तो 1 2 ऊपर से छोड़ देंगे, 1 2 नीचे से छोड़ देंगे, बीच में जो बचेगा यानी कि 50, यही हमारी हो जाएगी संचाई बारंबारता। क्या हो जाएगी, संचाई बारंबारता। तो हम लिखेंगे संचाई बारंबारता कितना दिया गया है, 50 दिया गया है, ठीक है ना, संचाई बारंबारता। और इसके जो वर्ग दिए गए वो 20 से 30 के बीच में दिए गए। किससे दिए गए हैं, 20 से 30 के बीच में दिए गए हैं। तो जो हमारा L1 है ये हमारा 20 यानी कि लोअर, और L2 जो हमारा दिया गया वो कितना है, 30, यानी कि दूसरी संख्या क्या दी गई, 30 दी गई है, पहली संख्या हमारी क्या दी गई है, 20 दी गई है, ठीक ना। फ्रीक्वेंसी जो हमारी है 30 है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी होती है वो कितना है, 30 दिया गया, यानी कि यह इक्वल कितना दिया गया है, 30। सबसे बड़ी बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है, 30 दी गई, ठीक ना। तो फ्रीक्वेंसी एफ के लिए हमें यही निकालना पड़ेगा, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारी होती है बारंबारता यानी कि सी होती है, ठीक ना। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, कहीं आ गया है। और बाकी जो हम आपको बताए हैं, ठीक ना, बाकी तो हम आपको बताए ही हैं। सी यानी कि हमारा क्या दिया गया है, 20 दिया गया है, ठीक ना। सी संचाई बारंबारता यानी कि दूसरे नंबर पे क्या हमारा है, 20 दिया गया है, ठीक ना। तो n/2 इक्वल कितना है,
60/2 था तो बराबर 30 आ गया है, और c बराबर हमारा कितना है 20 दिया गया है, यानी कि डिस्टेंस 20 यानी कि हमारा जो है डिस्टेंस की बात की जा रही है, ठीक ना, यानी कि पहले अंक की। तो L1 यानी कि कितना दिया गया है 20 दिया गया है, प्लस L2 यानी कि 30 दिया गया है, फिर माइनस L1 यानी कि 20 बटा में F यानी कि 30 दिया गया है, और उसके बाद ब्रैकेट में हम करेंगे 30 माइनस 20 करेंगे हम, ठीक ना। तो 20 को 20 कर देते हैं। अब हमारा यहाँ पर क्या होगा, घटेगा तो 10/30, फिर ये घटेगा तो क्या हमारा गुणा में 10 आ जाएगा, गुणा में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक ना, गुणा में 10 पूरे का बराबर कर देंगे हम। तो अगर हम इसका काटेंगे 10 तिहाई 30, यानी कि 20 + 10/3, 20 + 10/3, तो टोटल हमारे पास इसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे 10 में, तो कितना में मिल जाएगा 3.3 लगभग में, यानी कि 20 + 3.3 बराबर 23.3, यही हो जाएगा आपकी माध्यिका, आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका माध्यिका, ठीक ना। देखिए बहुत लोग कहते हैं क्या हो रहा है सर, आप कहाँ देख रहे हैं, क्या बात है, कैसे आप समझा रहे हैं, ठीक है। मैं आपसे हमेशा कहना चाहता हूँ, जब तक मैं नहीं समझूंगा तब तक आपको नहीं समझा पाऊंगा, ये बात है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप क्वेश्चन नहीं हल कर पाएंगे। ये समझ में आया कि नहीं आपको आया है। ये फॉर्मूला है किसका, माध्यिका निकालने का फॉर्मूला है, ठीक ना। माध्यिका निकालने का फॉर्मूला आपको मिल गया है। देखिए संचाई बारंबारता कैसे निकालते हैं हम आपको बता दिए हैं, यही हमारी फ्रीक्वेंसी रहेगी, यानी कि बारंबारता हमारी संचाई बारंबारता में नहीं हम देखेंगे, बारंबारता हमारी यही रहेगी, जो हमारी एफ दिया गया है, एफ यानी कि हमारा जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी वही हमारी होगी, ठीक ना। बारंबारता हमेशा क्या होती है दूसरी, यानी कि जैसे कि यहाँ पे बारंबारता दिया गया है, ठीक ना, विद्यार्थियों की संख्या यानी कि बारंबारता ही हो जाएगी हमारी। L1 यानी कि हमारा पहला हो जाएगा, जो सबसे बड़ी संचाई बीच वाली जो संचाई होती है हमारी, यानी कि संचाई बारंबारता होती है, उसके बाद जो हमारा अंक होता है उसी में हमारा L1 होता है और L2 होता है, ठीक ना। N/2 यानी कि जो हमारा दिया गया 60 दिया गया उसका हम कर देंगे आधा, ठीक ना। बाकी इस प्रकार से आपको हल करना है। ये तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है आप लोगों की निगाह में, डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ये 6 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया, अगर आप ऐसे हल कर दिए, ठीक ना, तो समझ लीजिएगा कि आपको 6 नंबर मिल गया। समझ में आ गई बात ना। आज के 4 क्वेश्चन है, ऐसे ही एग्जाम में पूछेंगे। अगर संचाई बारंबारता आपको समझ में आ गई है और माध्यमान समझ में आ गया, माध्यिका समझ में आ गया, सब कुछ आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले रिवीजन क्लास में एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।